गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 काल पढ़ेंगे। बच्चों, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, टाइम। यानी काल को हिंदी में हम समय कहते हैं और समय में समय यानी जो काल है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने अथवा होने के समय का हमें पता चलता हो। जो हमने लास्ट वीडियो में जो क्रिया पढ़ी थी उसमें क्या था कि क्रिया का अर्थ क्या है? कार्य, किसी कार्य के होने, है ना, किसी कार्य के होने का, है ना, या तो किसी कार्य या तो किया जाता है या होता है। यानी मतलब क्या है कि कार्य के होने का हमें बोध हो, ठीक है ना, या तो करने का या होने का हमें बोध हो, वो तो क्रिया कहलाती है। लेकिन काल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने अथवा होने के समय का, यानी टाइम का, समय का हमें बोध हो। कोई कार्य हो रहा है, वो किस समय में हो रहा है, अगर उस समय का हमें पता चलता है तो उसे हम काल कहते हैं। देखिए, काल का क्या अर्थ होता है? समय। हम प्रत्येक कार्य को समय अनुसार संपन्न करते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें कार्य के होने का के समय का पता चलता हो उसे ही काल कहा जाता है। जैसे आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं पिक्चर के साथ। जैसे राधा नाच रही है, आदित्य ने बिस्किट खाया, पिताजी अखबार पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे रेखा खाना बना रही है, वेदांत ने कल चित्र बनाया था, मोहन अपना गृह कार्य करेगा। अब जो पहला वाला है, राधा नाच रही है, इसमें क्रिया के माध्यम से कार्य के चलने का बोध हो रहा है। मतलब कार्य अभी हो रहा है, वो समाप्त नहीं हुआ है। क्लियर है ना? और उसी प्रकार दूसरा, आदित्य ने बिस्कुट खाया। यह यहाँ पर कार्य समाप्त हो चुका है, मतलब वो खा चुका है। ठीक है। मोहन अपना गृह कार्य करेगा, यानी अभी उसने वो काम नहीं किया है। यानी पिताजी अखबार पढ़ेंगे, अभी पिताजी ने अखबार पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, यानी कार्य होना अभी बाकी है। तो ये तीनों समय पता चल गए हमें कि पहला तो अभी समय कार्य हो रहा है, एक है कार्य समाप्त हो चुका है और दूसरा है कार्य अभी बाकी है। तो इन तीनों चीज़ों से, इन तीनों वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है? समय का, बीते हुए समय का और आने वाले समय का हमें पता चल रहा है। पहला तो हमें आज के समय का पता चल रहा है कि राधा अभी नाच रही है, बीते हुए समय का कि आदित्य ने बिस्किट खाया, और आने वाले समय का पता चल रहा है कि पिताजी अखबार पढ़ेंगे। इस प्रकार से काल की क्या परिभाषा होती है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या करने के समय का ज्ञान हो। ये इस बात पे ध्यान देना आप कि समय का ज्ञान हो, टाइम का हमें पता चले कि ये क्रिया कौन से समय पर हुई है, तो वो काल कहलाती है। काल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? काल को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है ना? इसी प्रकार हिंदी में हम प्रेजेंट को वर्तमान काल बोलते हैं और पास्ट को भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर को भविष्य काल बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? देखो, सबसे पहले तो हमने काल का शाब्दिक अर्थ देखा कि काल का शाब्दिक अर्थ क्या है? समय। और काल को हिंदी में हम समय बोलते हैं और इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। और क्रिया की परिभाषा क्या हुई कि काल की क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने अथवा होने के समय का हमें पता चले उसे हम काल कहते हैं। एक समय में इस प्रकार से कि क्रिया के माध्यम से कार्य के चलने का बोध हो, मतलब कार्य अभी चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरे वाक्य में हमें पता चल रहा है कि कार्य समाप्त हो चुका है और तीसरे वाक्य में ये पता चल रहा है कि कार्य होना अभी बाकी है। ठीक है ना? अब आगे देखिए काल के भेद। काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो कार्य
समय उसी समय चल रहा हो, जैसे माँ खाना बना रही है, ठीक है ना, मोर नाच रहा है, माली पौधों में पानी दे रहा है। ये सब क्या है, इन वाक्यों में क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है। ये सब वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, ठीक है ना। अब वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। मतलब सामान्य रूप से हम वाक्य को पढ़कर पहचान जाएं कि ये सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल में मतलब क्रियाओं के आधार पर, कार्य के सामान्य क्रियाओं के आधार पर ही हमें सामान्य वर्तमान काल का पता चल सकता है। अपूर्ण वर्तमान काल, जो क्रियाएं अभी हो रही है अर्थात वर्तमान काल में जारी है, पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रानी पानी भर रही है, जैसे जो काम अभी हो रहा है, ठीक है ना, तो वो अपूर्ण मतलब अभी काम वो पूरा नहीं हुआ है। संदिग्ध यानी हम वर्तमान में तो हैं लेकिन हमें भी उसमें भी संदेह है कि ये काम अभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। वर्तमान में तो होगा लेकिन ये काम अभी हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें हमें संदेह बना है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल होता है। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं और भविष्य काल किसे कहते हैं, इसकी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो कार्य क्या है, समाप्त हो चुका हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। करण ने गाना गाया, हिमानी विद्यालय गई थी, है ना। इसमें क्रिया के आधार पर हमें पता चल रहा है कि हिमानी विद्यालय गई थी, जा चुकी है वो, तो जिससे समय का, बीते हुए समय का बोध हो रहा हो वो भूतकाल कहलाते हैं। भूतकाल भी 6 प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ये सब चीज़ें आप सिर्फ एक बार रीड कर लें। इसके बाद है भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल मतलब जो क्रिया में आने वाले समय का बोध हो, जो कार्य होना अभी बाकी हो। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, राम कल परीक्षा देने जाएगा, क्लियर है ना। तो जैसे आने वाला जो कल है उसके बारे में अगर हम पहले से ही कोई जानकारी प्राप्त करते हैं या कोई बात बोलते हैं तो वो भविष्य काल के अंतर्गत आती है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतुमत भविष्य। मतलब जैसे वर्तमान काल में 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, अपूर्ण, सामान्य और संदिग्ध। उसी प्रकार भूतकाल में भी, जैसे सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से साधारण उसके भूतकाल के सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है वो आसन भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय हो चुका हो, मतलब वो पूर्ण हो चुका है, वो पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही है किंतु समाप्त नहीं हुई है, वो अपूर्ण भूतकाल। जैसे हमने अपूर्ण वर्तमान काल में भी पढ़ा था ये। संदिग्ध वर्तमान काल, भूतकाल की जिस क्रिया में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल है। इसके बाद है हेतुमत भूतकाल, जहाँ भूतकाल एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होता हो। मतलब एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो वह हेतु भूतकाल। अब इसके आधार पर ही भविष्य काल कैसा होगा। सामान्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के कार्य में निश्चित रूप से होने का बोध हो सामान्य भविष्य काल कहलाता है। संभाव्य भविष्य काल, भविष्य काल की जिस क्रिया से संभावना पाई जाए, मतलब हम संशय में रहते हैं, संभावना है कि शायद ये काम हो सकता हो, संभव है, शायद, इस तरह के वाक्य अगर प्रयोग हो तो वहाँ संभाव्य भविष्य काल होगा।
हेतु हेतु भविष्यकाल, इसका भी यही है कि दो वाक्यों में मतलब अगर कोई किसी कारण से क्रिया हो रही है, मतलब जब भविष्य काल में होने वाली क्रिया के होने के कोई कारण या शर्त हो तो वहाँ पर हेतु 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 मत भविष्य काल पाया जाता है। देखिए बच्चों, आज हमने काल के बारे में पढ़ा। काल में हमने पहले तो काल का शाब्दिक अर्थ या काल का अर्थ क्या होता है, समय। काल का अर्थ क्या है, समय। और हिंदी काल को हिंदी में हम समय बोलते हैं, और तथा इंग्लिश में काल को हम क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद है काल की परिभाषा। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का, कार्य के करने अथवा होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। आपको काल की परिभाषा याद होनी चाहिए, तीनों काल के नाम याद होने चाहिए, और तीनों काल में क्या क्या बात कही। जैसे वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के माध्यम से कार्य के चलने का बोध हो रहा हो, यानी कार्य अभी चल रहा है। इसके बाद जो भूतकाल है उसमें यह है कि कार्य समाप्त हो चुका है। भविष्य काल है, इसमें कार्य होना अभी बाकी है। ये तीन काल है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्य को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। धन्यवाद।